जो क्लास है इसमें से मेरे ख्याल से 4-5 नंबर का आपके पेपर में आना चाहिए, ठीक है। हमने सुबह कन्वर्जन सीखी थी, बेसिक, बहुत छोटी छोटी बातें, बेस क्या होता है ना, किस नंबर सिस्टम में क्या अलाउड है। जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे जैसे कि आपको मजाक लग रहा हो उस टाइम, सर ये क्या कॉमेडी लिख रहे हैं, ये आएगा क्या। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आई विल शो यू। तो फर्स्ट थिंग हमने ये किया था कन्वर्जन्स, उसके बाद मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू एनीथिंग कन्वर्जन सिखाया था, और किसी भी चीज को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है। ये काम हमने किए थे। और मैंने याद करने को दिया था आपसे बाइनरी, है ना, कि जीरो से कहाँ तक की, 15 तक की तो पता 15। ही हो। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट बनानी बहुत सारी की सिखाई थी, और आपसे कहा था आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप आप सब कर गए होंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी समझ में आएगा। नहीं कर गए होंगे तो परेशान होंगे थोड़े बहुत, है ना। चलो, दूसरा, आज की क्लास के अंदर हम आप जो खत्म करेंगे ना, क्या क्या चीज करेंगे। एक तो लॉजिक गेट्स पूरे खत्म करेंगे, गेट्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, फाउंडेशन है ये, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की रेंज वगैरह सीखेंगे। और ये कन्वर्जन सीखेंगे। और कन्वर्जन के हर तरीके के जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने इन क्लासेस में लेने की कोशिश की है। तो आई थिंक वी विल शूट इट इन 2 पार्ट, है ना। एक में हम ये करेंगे और एक में गेट्स वाला पार्ट करेंगे, दैट्स इट। और आपको मेरे ख्याल से भैया 4-5 नंबर इसमें मिलने ही चाहिए, ठीक है। बट ये फाउंडेशन है, करने से ही होगा। आप इसको ट्राई करके देखेंगे घर पे। आई विल ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चन करूं, बट अगर मैं नहीं करूंगा जो, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। सुबह इसका था, क्या नाम कहते हैं, हमने कन्वर्जन सीख ली थी बाइनरी की। और आई होप अब आप बाइनरी आपकी तैयार है, मैं देखो बाइनरी नहीं सिखाऊंगा अब, है ना। तो हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, दो से भाग की थी। फिर हम मैंने आपको कहा था डेसिमल को जिसमें भी कन्वर्ट करते हैं उसके बेस से भाग कर देते हैं, कहानी खत्म। फिर हमने बाइनरी से डेसिमल सीख लिया था, है ना। अब बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए हमें किसी का बेस, मैसेज आया है। जस्ट ए सेकेंड, किसी का मैसेज आया ग्रुप पे, हाँ वो मैंने भी दी। अब भाई पासपोर्ट क्या है इसका देखना, किसी के पास पुराना पड़ा हो तो, क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलो ठीक है, कोई भेज ही लेगा। तो हमें कन्वर्ट क्या करना है बच्चों, बोलिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 715। ये क्या है, बेस 8 है मान लो, और इसे बेस 16 में आ गया, दैट मीन्स ऑक्टल को हेक्सा में। अभी तक हमने बच्चों क्या कहानी सीखी है, बोलिए। अभी तक हमने डेसिमल जो टू कहानी बाइनरी सीखी है कन्वर्ट। वो डेसिमल उनमें से किसी एक तरफ था, है ना, ऐसा तो हमने हम्म। नहीं सीखा। लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं, आप 8 बेस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में, और 10 को वापस किससे में कर सकते हैं, 16 में। ये आपको इसके थ्रू भी काम हो जाएगा, अगर आप वहां खाली बैठे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर टाइम बचाना है तो मैं दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ, उससे और जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बताओ। यस सर। है यस ना। सर। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये आया, क्या, हमें 72 है, 72 क्या है, बेस 8 में लिख सकते हैं ना, 72 इज अ वैलिड वर्ड। मुझे इसे बेस 2 में लिखना है, ठीक है। बच्चों एक तरीका तो क्या है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, बेस 10 में। और बेस 10 की क्या बना लूंगा, बाइनरी। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, है ना। सुबह देखो, मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ जिससे कभी ये झंझट लगे, 1% ना हो पा रहा हो, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें जीरो झंझट है जो अभी सिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट। बट स्टिल सुबह की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो सुबह हमने की है ना, ये दोनों सारी कन्वर्जन्स। 8 को 10 में करना होगा तो बच्चों क्या करेंगे, 8 के बेस मल्टीप्लाई। पे मल्टीप्लाई। तो 72, मैं क्या करूंगा, ये 8 की पावर 0, 0।8 की पावर 1, तो 8 7 56 प्लस 2 × 1, ये कितना हो जाएगा, 58। आई होप समझ में आती है। ये बेस यस। 8 से मैंने क्या बना दिया, बेस 10 बना दिया, डन, सभी को समझ आती है। जी। अब बेस 10 है, मैं बेस 2 बना सकता हूं। बच्चों एक तरीका तो भाग करने वाला है, एक मैंने तो आपको क्या बताया था, 1 2 4 8 16 32 वाला, है ना। तो जी। 64 की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, 32। 32 के बाद 32 और 16 कितना होता है बच्चों, 48। 40 48। है, 48। 48 फोर्टी है एट ना। 48 के हाँ। बाद मुझे क्या चाहिए, 10। तो 10। 16 जोड़ चुके, 10 करने का मतलब क्या है, मैंने ये कहा था, ये 140। डायरेक्ट चाहिए। हाँ। हेलो, जी। 32 प्लस 48 प्लस 10 खत्म, है ना। ये आपका 8 बेस को आप 2 में कन्वर्ट कर चुके। अब बच्चों एक और मजे की चीज देखिए, बेस 8 क्या होता है, ऑक्टल ना। हाँ ऑक्टल जी। में आप कहां से कहां तक की संख्या लिख सकते हैं, 0 से 7। 0 to 7। बच्चों जीरो की बाइनरी क्या होती है, 000। वन मतलब जीरो की तो जीरो भी लिख सकते हैं, 7 की बाइनरी क्या होती है, ट्रिपल ट्रिपल वन। वन। सुनते रहो। अगर ऑक्टल का मैक्सिमम नंबर को लिखने के लिए आपको 3 डिजिट चाहिए, तो अगर आप
ऑक्टल से कभी भी बाइनरी लिख रहे हैं तो हर चीज को तीन तीन डिजिट में लिख लेंगे, समझ आती है? अब लिख के देखना, 7 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 1। 7 की बाइनरी लिख दी आपने, हेलो, दिस इज हाँ 7। जी। 2 की बाइनरी भी तीन डिजिट में लिखनी है, बस यही क्रक्स है। 2 को वैसे तो 10 होती है, लेकिन तीन डिजिट में लिखेंगे तो 0 1 0। बच्चों बन गया ना डायरेक्ट? यहाँ पे थोड़ा हाँ झमेला था। जी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, डन। चले आगे, चलो। तो अब हमें खेल पता चल गया, तो अब तुम किसी का भी डायरेक्ट कर देंगे। अब अगर मेरे पास बच्चों ये आ जाए सेम, अब अच्छा हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 से 15 तक। 15 की बाइनरी लिखने के लिए आप 4 1 यूज करते हैं, यानी हेक्सा में हर चीज को आप 4 के पेयर में लिखेंगे। आई होप सबको ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा कोई पॉइंट हाँ बना जी। लेते हैं। मान लीजिए मुझे लिखा है A2.5 और बी। ए का मतलब होता है 10, 10 को लिख देंगे आप डायरेक्ट 10 10। टू का मतलब होता है 10, वन बट आप जीरो क्या लिखेंगे? 00 10। वन जीरो 5 क्या होता है? 101, बट आप लिखेंगे 01 01। बी होता है 11, मतलब 10 1 11। समझ में आई क्या बच्चों? अब आई होप ये हाँ आपने जी। कर रखा होगा, इसलिए मैं बाइनरी बनाना नहीं बता रहा हूं। ठीक, बेस 16 को बेस 2 में डायरेक्ट हो गया कि नहीं? अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, मान लो आपके पास लिखा है 752.63 603। ये किस में है बच्चों? बेस 8 में है मान लो। इसे बेस 16 में बनाना है। तो बच्चों दो तरीके हैं। अब बेस 8 को 16 में करना तो सीखा नहीं, तो बच्चों क्या मैं इसे बेस 2 में बना सकता हूँ क्या? हम्म। हाँ जी। कैसे बनेगा? 7 की बाइनरी क्या करेंगे होती है? फिर। 1 1 1। 5 की क्या होती है? 1 0 1। 2 की होगी 0 1 0। 6 की होगी 0 1 1 0। 0 को क्या लिखेंगे? 0 0 0। और 3 को क्या लिखेंगे? 0 1 1। आई होप समझ आ गई होगी, बोलिए। हाँ जी। ठीक है भाई। अब ये अभी किस में आया? बेस 2 में। बेस 2 को 16 में बनाना आता है। अब यस बच्चों सर। बेस 2 को 16 में बनाने के लिए, अच्छा हमने रिवर्स नहीं सीखा भाई अभी। रिवर्स और सीख लो। अगर बच्चों मेरे पास ऐसे बाइनरी लिखी हुई है क्या, 11 01 01 पॉइंट, या इतना ही देख लो, ये बेस 2 है, मुझे बेस क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो बच्चों आपको क्या करना है? मान लो ये 1 भी लिखा है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अभी क्या लिखा है ये? कितने रुपए हैं ये? 73। ठीक है। अगर मैं इसके आगे जीरो लगाऊं तो अभी कितने रुपए हो गए? 730। 730। लेकिन अगर मैं इसके जीरो आगे ना लगा के पीछे लगाता, तब कितने ही रुपए रहते? 73। 73 ही रहते। सबको समझ में आती है ना? बोलिए। हाँ जी। यस सर। अगर पॉइंट में आप इसे बोल रहे हैं 73.5 पैसा, मतलब 50 पैसे हो गए ना ये? बोलो। यस सर। इसके आगे भी जीरो लगाओगे तब भी 50 पैसा ही है, मतलब 73.5 ही है ना, कितने भी जीरो लगाते रहो। लेकिन अच्छा मैं 73 पॉइंट, अगर मैं 5 के इधर जीरो लगाता तो? अभी पाँच ये पैसा। 50 पैसे थे, पाँच। अभी ये 5 पैसे हो गए। 5 पैसे। यानी दशमलव के बाद बच्चों आप कहाँ बढ़ा सकते हैं पॉइंट, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता? राइट हैंड साइड में। वन। पॉइंट से पहले आप इधर बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना? अब फिलहाल यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? मैं 2 को 8 में करना है, तीन तीन की पेयरिंग, ये क्या बनेगा बच्चों? 5। ये क्या बनेगा? 6। अब ये 1 खाली रह गया, दो जीरो भी बढ़ाओगे तब भी ये 1 है। आई होप समझ में आई होगी सबको। इट इज 165। डन भाई। अच्छा एक यस और सर। देखते हैं। 1 0 0 1 0 1 पॉइंट 01 01। अगर ये होता बेस 2 और बेस बनाना होता 8, आप क्या करते बच्चों? ये क्या बन जाएगा बच्चों? 2। ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1। यहाँ कुछ नहीं है तो ये तो 1 है ही। वन। वन। भाई दो जीरो बढ़ा भी लो चाहे, 1 है। हाँ जी। इधर क्या पेयरिंग करेंगे? इधर से, और यहाँ पे करेंगे ऐसे, बस ऐसे ध्यान रख लिया करो। यहाँ पे कितना बचेगा? 2। इधर क्या करोगे बच्चों? दो हाँ जीरो जी। बढ़ाओगे, तो इसे 1 नहीं कहोगे, अब इसे क्या कहोगे? 4। फोर। ये क्या आ गया? 112.24। आई होप समझ में आई होगी। अब बच्चों पीछे हमने क्या किया था? 8 बेस को किस में कर लिया था? 2 में। अब 2 को वापस किस में करना है? 16 में। 16 में कितनी की पेयरिंग करेंगे बच्चों? बस 4 की। कुछ नहीं करना। इधर और इधर, ये 4 की पेयरिंग में बच्चों 10 10 इज 10, यानी ए। ये क्या है आपका? आई होप यहीं तक तो जाएगा। फोर। यस सर। 14 का मतलब ई। ये बच गया एक सिंगल 1, तीन जीरो बढ़ा लेंगे, ये बन जाएगा 1। वन। ये आ गया 1 E एंड ए पॉइंट। इधर जीरो बढ़ाओगे बच्चों, ये 8 और 4 12, यानी बी। और ये कितना है आपका? 1। और इसके आगे तीन जीरो जब बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 8। एट। तो ये आंसर हो गया B1 एंड 8। आई होप देखो, अब ये कोई महान रॉकेट साइंस का काम है नहीं, आप लोग सब कर लेंगे। ठीक है, डन। डन क्या? बोलिए। यस सर। है ना? फिर यस सर। कन्वर्जन के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है।
तो पहले आप कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आपको 5-6 पॉइंट कराने हैं। आज की क्लास का एजेंडा क्या क्या है, क्या क्या करेंगे हम, इसको एक जरा पेज बढ़ा लेता हूँ, ज्यादा ही पेज हो गया, लोड मान गया ये भी। चलो, क्या क्या करेंगे बच्चों हम। नंबर इसके शुरू में लिख देता हूं मैं, जो हमेशा हमें ध्यान रहेगा, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम बेस और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, तो आज हम बेस और कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे बच्चों क्या, बोलिए, एडिशन करेक्ट। वगैरह करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशंस करना। उसके बाद हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट बनाना। कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में इतने से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड करेंगे हम लॉजिक गेट्स, करेक्ट। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और यहीं पे आप कर लेंगे यूनिवर्सल गेट वाला काम क्या है और कैसे मिनिमम गेट से बना सकते हैं। आज की क्लास को हम 2 पार्ट में रखेंगे, ठीक है, एक में ये और एक में ये। ठीक है, करें हम जल्दी जल्दी सबके क्वेश्चन। चलो, यस अब सर। हम सिर्फ यस। वही क्वेश्चन टच करेंगे जो इससे रिलेटेड है। अभी ये कॉम्प्लीमेंट वाला है, हम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8 बेस में है, इक्विवेलेंट टू। अब देखो 8 बेस को 4 में करना तो थोड़ा ड्रामे का काम है ना। मतलब आपने 4 बेस नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने लॉजिक अभी पढ़ाया था ना, तो कोई गेट का क्वेश्चन है, तो गेट आपको लॉजिकली सोचने पे मजबूर कर देता है कई बार। लेकिन 8 को 16 में तो करना आता ही है ना। हेलो, हाँ जी। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको बच्चों करेंगे आप, तो 1 की बाइनरी 3 बिट में लिखोगे, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 5 इज 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये इसलिए कहा है मैंने अच्छे से तैयार होने चाहिए। अभी बच्चों ये क्या बन रहा है आपका ई, ये क्या बन रहा है आपका 2, ये क्या बन रहा है आपका 7, इसको सेवन। बंद करूं तो देखना, और ए आई थिंक सही है, A7 to E। यस। अब देखो, इन दो ऑप्शन में से एक है ना। अब बेस 8 को आपको 4 में करना नहीं आता, नहीं आता ना। हेलो दो की बच्चों, पेयरिंग अब कर। एक बात दिमाग लगा के देखो, नहीं भी आता तो मैं क्या कर सकता था, 8 को 10 में करता, और 10 को वापस से किस में कर सकता था, 4 में। बट ये और बहुत में। टाइम टेकिंग होता होता कि नहीं। तो गेट दो दो। रन टाइम पे चेक करना सर चाह रहे टू हैं। की पेयरिंग कर सकते हैं, टू टू की। यस, बिल्कुल, 2 2 की पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहां पे हम 2 की पेयरिंग से काम चला लेंगे। बट जिन लोगों का दिमाग उस लेवल पे नहीं भी चलता अगर, तो गेट आपको यही चेक करना चाह रहा था, 2 मिनट में आपकी इतनी कैलकुलेशन नहीं कराता। वो आपसे क्या चेक करना चाह रहा था, कि बच्चा इतना दिमाग लगाएगा क्या। 4 बच्चों देखो सोचो, बेस 8 का 4 का कोई नाम नहीं है ऐसे, लेकिन बेस 4 में 0 1 2 3 यही तो यूज हो सकता है। और जीरो के लिए हाँ जी। 0 0 0 1 1 0 1 1। मैक्सिमम कितनी बिट चाहिए, 2। तो हर दो किसी भी को दो। किसकी पेयरिंग में लिख दीजिए, 2 की दो पेयरिंग। के पैर में। अब होशियार बच्चों, ऐसा मत कर लेना कभी 5 के चक्कर में भी कर दो, कि 5 क्या है, बेस 5 होता तो वहां सोचो 1 0 1, तो 3 की पेयरिंग कर देंगे, नहीं। ठीक है, वो पूरा पूरा कंप्लीट सेट के लिए बात मानना उसको। ठीक है, यस तो सर। अभी अगर मैं क्या करूं बच्चों, 2 2 की पेयरिंग में मुझे करना होता, तो बोलिए, इसे यहीं पे कर लूं क्या। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2। ये क्या बन जाएगा, 3। ये क्या बन जाएगा, 2। टू। लास्ट में 232, ये ए में ही आ रहा है, काम हो जाएगा, है ना। और वहां पे थोड़ा स्मार्ट भी काम करना है पेपर में। ये नहीं है कि अरे अब तो ये हाँ मैं समझ में आ गया पूरा ही करके मानेंगे, भाई रुक जाओ जहां पे रुकना हो। समझ आ गई कि नहीं। तो यस सर। यस। एक तो क्वेश्चन से आप दोनों चीज सीखेंगे, क्वेश्चन करना भी और क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच क्या यूज करनी है वो भी। अब बच्चों 6 5 8 क्यों जरूरी है, इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 6 5 7 की बेस क्या है, 8। हिट। बच्चों ये गेट के क्वेश्चन है, मैं हर कंपटीशन के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको भी आइडिया रहे ये क्या बेस 16 करना आता है कि नहीं। यस थोड़ी सर। प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 6 का क्या करेंगे, 1 1 0, 1 0 1, 0 1। 7 इज 1 1 1। अब जिसने मेरी बात सुनी नहीं होगी वो रोएगा कि जल्दी जल्दी हो रहा है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, एफ। 15। ये क्या बन जाएगा, ए। और बस ये क्या बन ए। गया, तो ये आ गया 1 AF, है ना, IAF, इंडियन एयरफोर्स। चलो, हो गया। इसके बाद अब बहुत बदतमीजी नहीं करेंगे हम, ये आई होप आप खुद कर लेंगे, करके देखना है। यस सर। तो देख रहा बेस 8 का यस 16 में। और बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, प्रैक्टिस करके देख लो, प्रैक्टिस करने से होगा। मेरा पेपर मत क्लियर कराओ आप, आपको करना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है गेट का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसको। बट हम टूज कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, उसके बाद करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, अब हमें सम करने वाला काम सीखना है बच्चों। देखो, सम करने के लिए क्वेश्चन आ रखा है, सम बताना है इसका, ये सीखेंगे। मैंने सेकंड टॉपिक क्या लिख रखा है आपका, कन्वर्जन के बाद डिस्टेंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट, वो दोनों चीज एक साथ सीखेंगे, फिर बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन है,
यहाँ पे कन्वर्जन पे बच्चों कर लोगे क्या, 5 को क्या करेंगे हम 10 में 10 में, डेसिमल। है ना, फिर डेसिमल को वापस से किस में कर देंगे 7 में, कर 7 लोगे, में। होमवर्क है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शानदार है, इसे करो। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, बेस 4, देन द मिसिंग डिजिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज। हमें क्या बताना है बच्चों, मिसिंग डिजिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो इसने गधे ने ये भी नहीं बताया ये क्या है, बेस 10 मान के डेसिमल। चलो, शायद वही है यहाँ पे, है ना। तो बच्चों पहली बात तो इधर की तरफ हमें क्या देखना पड़ेगा, 2101। अब हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता क्या है, तो बेस क्या करके देख सकते हैं हम, हद से हद कन्वर्ट करके देख सकते हैं, यही काम तो कर सकते हैं। अगर ये बेस 10 हुआ, क्योंकि और किसी बेस का लॉजिक तो लग नहीं रहा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो ये बेस 7 होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो बेस 10 तो मुझे डायरेक्ट आता है ना करना, करके यस देखना सर। पड़ेगा। 2101 को कौन सा बेस है, 4, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, गलत कर दिया क्या, 64। नहीं नहीं, ठीक है। है, सही है, 64। ये क्या है है। 64, 64 × 2 क्या होगा बच्चों, तो 128। 28। 22। ये हो गया 16, 16। 16। और ये कितना हो गया, 1। 1। 4। 1। 8 और 6 1। 14 और एक 15, 2 और 1 3 और एक 4, 145। यानी ये बात तो प्रूव हो गई, ये बेस 10 ही है ना। कभी कभी मिस भी कर देते हैं लेफ्ट साइड पूछ रहा है, राइट भी मिस कर दी। चलो, अब बच्चों यहाँ एक बात सोचिए। अच्छा, चलो ये भी बढ़िया बात पकड़ी गई। हमने पॉइंट के बाद वाला करना नहीं सीखा बच्चों, नहीं सीखा ना, नहीं। हेलो। हाँ जी। हमने पॉइंट के बाद वाला करना नहीं सीखा सुबह, तो मैं आपको इसका भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पॉइंट के बाद वाला कैसे करते हैं बच्चों, जैसे आपको ये 1 लिखा हो 10 पॉइंट, ठीक है, 25, ये क्या है, बेस 10 है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में। कैसे करते हैं, 10 का तो आपको पता ही है, इधर वाले को तो भाग कर लेंगे। 0.25 का क्या करेंगे, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वही जैसे भाग कर रहे थे 2 से। जी सर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.50। समझ लो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये 1.50 होता तो यहाँ 1 लिख लेते, अभी क्या बचा यहाँ 0। अब इसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बनेगा बच्चों, 1.00। तो यहाँ लिखेंगे 0.00, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। 1। रुकना कब है, जब या तो 0 हो जाए या रेपिटेशन होने लगे। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 10 का तो आपको पता 0। है 1010 बनता, पॉइंट के बाद क्या आ जाता, 0 1। 1 0 1। 0 1। देखो, इधर वाले हिस्से को जब भाग करते हैं, जैसे 10 को कर रहे थे आप, तो रिमाइंडर निकाल रहे थे, 2 पंजे 10, 0 बचा, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 1, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा 0, और 0 टाइम जाएगा, क्या बचेगा 1 नीचे से ऊपर। तो वही, यहाँ पे भाग कर रहे थे, इधर वाले हिस्से में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। आई होप सबको समझ में आ रही है ये बात, हेलो, यस सर। है ना। इसका रिवर्स और देख लो, अगर हमें ऐसा करना हो बच्चों, 1 0, और यहाँ क्या लिखा है, मान लो 1, पॉइंट इधर भी 1 0 1, मुझे ये 2 बेस में है और 10 में बनाना है। इधर वाला तो आपको पता ही है, 5 आ जाएगा, जरूरत नहीं है ना। इधर वाले का क्या करते हैं, वरना पूरा लिखोगे भी तो यार ये क्या है, ये है बच्चों 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। हेलो, तो ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर 2 इज 4 प्लस 0, 1 × 2 की पावर 0 इज 1 प्लस 1 × 2 की पावर -1, 0 × 2 की पावर -2, 1 × 2 की पावर -3। तो बच्चों ये क्या होगा, ये तो 5 बन गया ना, 1/2 की पावर -1, 1/2 इज 0.4, 0.5। ये हो गया 0। 1/8, 1/8 क्या होगा बच्चों, 0.1। 0.25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, पॉइंट 5 और 1 6, 6 to 6 5। आई होप समझ में आती होगी सबको, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये पता नहीं है मुझे क्या है ना। अब पॉइंट के बाद आप रख के देख लो, अगर ये 1 2 होता, क्या होता बच्चों, 1 और 2, भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, कोई जादू थोड़ी होगा। 1 2 करोगे तो ये क्या है, 4 की पावर यस सर। -1, 4 की पावर -2, है ना। यस सर। बोलिए, जी। अब 4 की पावर -1 यानी 1/4, वन अपॉन अच्छा। फोर क्या होता है बच्चों, 0.25, 5। और ये हो गया 2/16 60। यानी 1/8, यानी 1/8 क्या होता है, 0.125। तो ये क्या बन रहा था बच्चों, 5, 5 और 2 7, और ये हो रहा है 0.3, यानी ये तो आंसर नहीं है। समझ में आ गई क्या बच्चों। हाँ जी, यस हाँ सर। जी। अब यस अगर सर। इसकी जगह आप 4 रखते, तो देखो इतना हिस्सा तो कैलकुलेट हो ही रखा है ना, ये क्या है, 4 पॉइंट तो रख ही नहीं 5। सकते ना। 4 तो रख ही नहीं सकते।
ये देखा पंकज, बहुत होशियार हाँ। आदमी है। चार को ट्राई करना ही क्यों है? क्योंकि बेस चार में चार तो आ ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत है। और जीरो अपॉन समथिंग करोगे बच्चों, जीरो अपॉन फोर क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर क्या बच जाएगा? सिर्फ 0.25। भाई इधर वाला थोड़ी बार बार इसे थोड़ी कैलकुलेट करोगे। अरे यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो। अभी यहाँ पे क्या रखोगे? लास्ट क्या ऑप्शन बचा? टू। दो। जब टू अपॉन फोर करोगे तो टू अपॉन फोर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.5। 0.5। और जैसे ही 0.5 रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 0.675। यानी यहाँ पे आंसर क्या है? करेक्ट टू है। आई होप समझ में आ गई होगी सभी को। यस बोलिए। सर। जी। है ना? तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू ही होगा इसकी जगह, फिल इन द ब्लैंक। अब बच्चों सम करना है। देखो सम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलिए। हाँ जी। यस। है ना? तो सम करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। यूपीपीसीएल में ही आया हुआ है। ओहो हो। ठीक है चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? अब देखो सुबह जो हमने ये क्वेश्चन किया, आपको लग रहा होगा फालतू। जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे क्या चेक किया था? बाइनरी में बेस कहाँ से कहाँ तक होता है। जो भी बेस होता है, डिजिट्स क्या होती हैं? जीरो से बेस माइनस वन 1। तक की थी। अब यहाँ पे चेक करना क्वेश्चन क्या है। कहाँ गया भाई? ये हो गया ये। अगर बी बेस है तो हमारे पास रेंज क्या होती है सिंबल्स की? जीरो से बी माइनस। बी बी माइनस माइनस 1। वन तक। ठीक है। कोई महान चीज नहीं। कभी कभी अगर ये देता है ना लॉजिकली, तो आप ऐसा सोच ले करो, अच्छा बेस टू है तो हम क्या रखते हैं? जीरो और वन रखते हैं। ठीक है। डन। चलो। अब हमारे पास ये देखो कितना बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 सेम सेट में, और सेम सेट में एक और क्वेश्चन। बच्चों, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी डेसिमल नंबर फ्रॉम रेंज जीरो टू टू की पावर एन माइनस वन इन बेस टू। यानी बेस क्या है बच्चों? टू है। हमें कितनी डिजिट्स चाहिए किसी नंबर को जीरो से टू की पावर एन माइनस वन तक? बच्चों टू की पावर टू माइनस वन क्या होता है? तीन होता है ना? यस बोलो। सर। जीरो से तीन यस तक की सर। रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट चाहिए होती है? बोलो। क्या? 2 दो। बिट। दो दो। बिट। 2 बिट। है ना? अच्छा। और अगर मैं इसकी वैल्यू तीन रखता हूं तो आप खुद देख लो। जीरो से दो की पावर तीन माइनस वन, सेवन। तो 7। जीरो से सेवन तक के लिए यस कितनी सर। बिट का खर्चा होता है? 3। तीन बिट का। 3 बिट। यानी आंसर क्या है? एन है। एंड। ठीक है। सही समझ में आ रही है बच्चों? कई बार यस सर ऑप्शंस क्लियर। रख के, क्योंकि वो थोड़ा उल्लू बनाने के लिए कह भी रहा है, तो आप ट्राई करो ना, हिट एंड ट्रायल। दोनों बार आंसर क्या आया? एन आया है। एन माइनस वन नहीं आया, एन प्लस वन नहीं आया, बात खत्म हो गई। अब देखो बच्चों, इसका क्या क्वेश्चन करना है? ये डेसिमल में क्या दे रखा है? 10। इसको क्या करना है? हेक्सा में बनाना है। कर लोगे हेक्साडेसिमल यार, में। महान बात है। हाँ जी, हाँ सर जी। है ना? क्या करना है हमें? जस्ट माइनर में 16 से, कन्वर्ट करके फोल्ड करना। 16 से भाग करनी है। कर डिवाइड। लेंगे। चलो। बाइनरी इक्विवेलेंट, अब इसमें कुछ है क्या? एनवीएस चार 2017 चार ये क्या डिजिट है। लिखेंगे? ये चार बी चार है, है। ये ए है, और ये क्या है आपका बच्चों? डी की वैल्यू। समझ में आ गई क्या? अब जिस यस बच्चे ने सर। अच्छा डायरेक्ट वैल्यू बनानी नहीं आती, क्या वो यहाँ पे अपने दो तीन सेकंड बर्बाद करेगा कि नहीं? इसीलिए सुबह कहा है कि ये इतना तैयार होना चाहिए। चलिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? बेस एट। और इसे किस में कन्वर्ट करना है? बेस सिक्सटीन। कोई महान बात है क्या बेस सिक्सटीन में कन्वर्ट करना है इसको? अभी किया हमने। कर लोगे नहीं। ना? हम्म। यस सर। ठीक है। किया। चलो। अब ये एडर का क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ देते हैं। बीपीएससी में यार बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए थे भाई। मजेदार, मतलब अब कुछ तो जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार। वन टू थ्री फोर क्या दे रखा है बच्चों? कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर वन टू थ्री फोर। इसने एक में ही सारी प्रैक्टिस करा दी। बेस 10 है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में भी, बाइनरी ऑक्टल। ऑक्टल में भी, और हेक्सा में भी। कर लोगे? कन्वर्जन करना है, कर लोगे ना? यस यस। सर। हाँ जी। और एक बात बताऊं, देखो बार बार भाग मत करना। वन टू थ्री फोर की एक बार बाइनरी बना लेना। जो भी बाइनरी आ जाए उसको किस में कर लेना? ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट कर देना डायरेक्ट। यस सर। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। तो ये भी तुम्हारा उल्लू बना, मान लो फॉर एग्जांपल ये बाइनरी होती। चेक करो ऑक्टल में करने के लिए, ये किसकी बाइनरी है? दो की। ये किसकी बाइनरी है? दो की। ये किसकी है? तीन की। और ये किसकी है? दो की। यार ये तो सही बैठ रहा है। चलो अगले वाला सिस्टम चेक कर लो। और ऐसा ही ना हो कभी बाइनरी गलत बन रही हो। ज्यादा होशियार नहीं बनना, बाइनरी खुद बनानी है। यस सर। पहले ठीक है। बाइनरी बनाना होगा। यहाँ पे क्या है? टू। और ये क्या है? आठ चार बारह और एक 13, डी है, सही है। और ये भाई चार की बाइनरी है। इतना वैसे होशियार पे होते नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही बन जाएगा आंसर। लेकिन स्टिल देखो हमें क्यों करना है? एक को तो कन्वर्ट कर लो, ये तो मैंने आपको तरीका बताया। यस सर। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होंगे, वन टू थ्री फोर लेंगे, पहले किससे भाग करेंगे? दो से।
फिर इसे किससे भाग करेंगे, 8 से, फिर किससे करेंगे, 16 से। वो काम दस नहीं से। करना। जब डायरेक्ट तरीका आता है फिर दूसरा डायरेक्ट से कर लेना। देखो ये बच्चों रेंज का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे वहां से हो जाएगा। ये यार इतना शानदार मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एनी वन ऑफ यू प्लीज गिव इट ए ट्राई। शायद ये मैंने अपने पहले वाली क्लास के टाइम पे नहीं लिया था, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ रहा था तो फिर मैंने ऐड किया। बताओ। बोलो। अरे बोल दो भाई। Yes. एनी वन। Sir, which one? 137? है। Question sense of भाई कैसी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, समझ में ही नहीं आ रही। क्वेश्चन विजिबल कम है, लो अब देखो। सर ये ऑलरेडी हेक्साडेसिमल में दिया है तो डायरेक्टली 16 और मतलब 9 7 5 और 3 वही को कर रहे हैं सर। करेंगे उससे अभिजीत काउंट। भाई हेक्साडेसिमल में कहाँ है दोस्त, डेसिमल में है ये। 16 के पावर से तो मल्टीप्लाई कर रहा है सर। तो यस सर। 16 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा है, चल वो ठीक हो गई तेरी बात। हाँ, तो हम्म। फिर इसको जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही तो लिखना है। तो ये तो अपने को पता ही है, 4 4 का तो पेयर बना। 9 आंसर है, 9। हाँ। तो अभिजीत फिर आंसर कैसे निकलेगा भाई। 9 आंसर। तो 9 का जैसे 1001 तो दो, दो इसमें आ गए। और हम्म। 7 में 3, 5 में हम्म। 2 और हम्म। 3 में 2। शानदार। 9। चलो। हाँ अब जी। देखो बच्चों, 3 में तो आपको साफ दिख रहा है, 2 हैं। अगर हेक्सा भी नहीं समझ में आ रहा है, आप सोचो 16 की बाइनरी क्या है। कई बार पेपर में ना वो इतनी लंबी मल्टीप्लाई आपसे नहीं करा रहा, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, एक आध सेकंड थॉट दे लिया करो। 16 की बाइनरी यही होती है ना। अगर मैं 5 की बाइनरी बनाऊं 101, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों आप खुद सोचो, अगर इसमें 2 1 है, अगर किसी को ये लगे कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर, भाई मल्टीप्लाई का तरीका तो सिंपल वैसा ही है ना, 1 की जीरो से, जैसे हम बचपन में करते आ रहे हैं, फाइनली जोड़ के जो भी आएगा। लेकिन इतना लंबा भी करने का काम होगा नहीं। अगर आप हिट एंड ट्रायल तेज वाला दिमाग लगाएंगे, ये क्या है 16, ये क्या है 5, 16 × 5 कितना होता है बच्चों, 80। 80 की बाइनरी डायरेक्ट सोचना 64। 64 में क्या जोड़ेंगे अगर हम, 32 तो जोड़ेगा नहीं, 16 जोड़ोगे, 16। 64 और 16, 80। बोलो, 8 को जीरो कर दो, 4 को जीरो कर दो, 2 को जीरो कर दो, ये क्या हो गया बच्चों आपका 80 हो गया। 1 2 4 8 16 32 64, कितना हो गया ये 80। बच्चों आप खुद सोचो, इसके अंदर कितना वन था, एक। इसके अंदर कितने वन थे, दो। रिजल्ट में कितने वन है, दो। सोहन जी आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप। यहाँ पे कितना है बच्चों, समझ में आया क्या, दो आया। हम्म। तो 11, इसमें कितने वन थे, दो। 5 की बाइनरी कितनी है, 101, तो 16 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दो ही वन यहाँ है। 7 यस की सर। बाइनरी है 111, एक एक वन यहाँ है। 9 की बाइनरी है 1001, दो वन यहाँ है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक से ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आंसर विल बी 9। ओके। ठीक है। ठीक है क्या बच्चों, सबको समझ में आ गई। यस सर। सर, पर हाँ हाँ। ये जो है ये हेक्सा में दे रखा है, मतलब आप अगर इसका पैटर्न देखोगे ना, तो और ये भाई कह भी वो मैं रहा था समझ गया, देखो डेसिमल इसकी एक्सप्रेशन कन्वर्जन ऑफ। ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। मैं कई बार क्या कह हाँ रहा जी। हूँ, कई बार ना हमें, अगर हम ये नहीं भी पकड़ पा रहे, मैंने, हाँ एक जी। चीज है, हम नोन से अननोन की तरफ बढ़ना हमें आना चाहिए। देखो पेपर की अप्रोच में आपको एक बात बताऊं, 4 से 5 क्वेश्चन तो वो कोई बच्चा ना स्मार्टली सोच जाए उससे ही कर जाता है। हाँ ठीक जी। है। जैसे एक अप्रोच क्या है, मान लो मुझे नहीं पता, इसकी मल्टीप्लाई करता, हम्म। लेकिन मैंने इतने हिस्से को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, 16 × हम्म। 5 को, कि कुछ तो देने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने 16 में एक वन है, इसमें दो वन है, मैंने रिजल्ट में चेक किए कितने आ रहे हैं। फिर आप कोई छोटा अपने आप से भी लेके देख लो। यहाँ पे कितना है बच्चों, ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई मान लो आप 3 से कर दो, 4 तिया कितना होता है बच्चों, 12। 12 की बाइनरी ये है। तो जितने वन से करोगे ना उतने ही वन, अगर अच्छा 10 से कर दो तो 4 की बाइनरी, तो कितना होगा, ये 2 की बाइनरी है, ये 4 की है, कितना आएगा, एक ही 8। है। तो रिजल्ट में एक ही बच्चों है। हमेशा कितना आएगा, अगर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक ही वन है, तो जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसमें जितने वन है उतना आंसर आएगा। ओके। मतलब ये लॉजिकली आप ड्राइव कर सकते हो। बाकी तो देखो, एक क्वेश्चन को करने के डिजिटल में कई अप्रोच हो सकती हैं, वट एवर सूट्स यू आप यस उसके सर। अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरा यह क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको ना एक पैटर्न मिल सके कि ठीक है, अच्छा हमने, सर ने ये चीज ऐसे कर दी, ओके डन। ठीक है। चलो यस नेक्स्ट, सर। अब ज्यादा समय नहीं लगा रहे।
यहाँ पे क्या है, 118 and 16, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, चलो 16 में। है ना। यहाँ पे फिर अगेन क्या है, यहाँ पे 16 है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है कि क्या होंगी। तो बच्चों कुछ और तरीका तो है नहीं हमारे पास, ट्राई करना पड़ेगा। क्या करना ओके पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा। ट्राई। तो पहले मान लो ऑप्शन नंबर 1 ही ट्राई करके देखेंगे। तो वन वन, एक्स की जगह रख लो 5, वाई की जगह 1, इसकी जगह 1, और वाई की जगह क्या रखना है, 1। अगर ये बेस 8 में है तो आपको क्या करना है अब बच्चों, बोलिए। ठीक है पे 001 बाकी 001 101 001 001। ट्राई करो, ये क्या बन गया, 9। ये क्या बन गया, 4। अगर 4 ही बना है ना, और ये क्या बना है, 3। जी। और ये क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा अभी तो बच्चों यानी ये ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से रख के चारों ट्राई कर लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बोलिए। इस वाले साइड को हम्म। 16 वाले जी। साइड में कर लेते डायरेक्ट बाइनरी में, तो इधर से दिख जाता ना, तीन तीन का पेयर कर लेते तो एक्स वाई बार। यार देख, काम ये भी कर सकते हैं, सही बात है, ये अप्रोच भी बढ़िया है। देखो देवाशीष जो दे रहा है बच्चों, देखो वो वही बात है, लास्ट आपके वाला रख दिमाग में के उस टाइम क्या हिट कर रही है। देवाशीष कह रहा है इसे अगर मैं चार चार के पेयर में लिख लूं, है ना, और सी का मतलब है 12, 1 ले ले और पहले। 9 का मतलब है 1001। अब इसे अगर मैं तीन के, और सही में उसने इसी सोच से बनाया होगा बच्चों। क्या है ये, बोलिए। इजी पड़ रहा है। वन वन ये वन किसकी वन का आया, 1। वन। 1 और वन ये क्या है 1 बच्चों, 1। 1 और वन इसके बाद ये क्या है बच्चों, 3 3। 3। तो आपका आंसर मिल गया ना, 3 और 1। यस। समझ में आ यस। गई बच्चों, हाँ जी हाँ जी। जबरदस्त। चलो, इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है ना। कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे। अब यहाँ ये एडिशन के ऊपर क्वेश्चन है, देख लेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, देख लेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करिए आप, इन बेस 3 नंबर सिस्टम। अब मेरा आपको समझाने का पर्पस क्या है, आप देख रहे हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इन पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं बेस में। यस बेस सर। 3 में कौन सा वैलिड नहीं है, क्या बेस 3 में ये लिख सकता हूँ, लिख सकता बेस हूँ। ये लिख सकता हूँ, लीज लिख वाला सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं। हूँ। बेस 3 में नहीं। 3 नहीं आ सकता। तो दिस इज योर आंसर। ओके, जी तो बच्चों हर तरीके का जी क्वेश्चन सर। आ जाता है। अब अच्छा ये क्या है, 8 बेस में है, कन्वर्ट करना है, तो यार अब ये करने से ही होगा। शुरू के दो तो बिल्कुल इजी है ना, करा जा सकता है इजीली। और देखो ये बेस 4 वाला यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दो दो के पेयर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया बच्चों एस्टेट में। यहाँ पे जस्ट बाइनरी बनानी है बच्चों, आ रहे हैं सारे क्वेश्चन इस तरीके के कि नहीं। हम्म। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखो ये स्मार्टली करना है आपको। ये क्या है, 3 है एक तरीके से। और ये क्या है बच्चों, 1 2 4 8 16 32। तो ये 32 के बाद क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे 11, कितना हो गया, 43। हेलो, इसलिए मैं कह रहा जी। हूं लास्ट की 4 डिजिट तो आपकी जी। आंखों को पता होनी चाहिए, बहुत टाइम बचाएगी आपका। और ये यहीं के लिए नहीं, मैंने इसलिए याद करने के लिए कही है। आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी आईपी एड्रेसिंग में बहुत काम देगा, फास्ट करने में मदद करेगा। 3 3 से इसको भाग करते हैं बच्चों, क्या करेगा, 3 एकम 3 मान लो, है ना। बोलो, 14 दूनी 28, यस सर। 14 42 14 चलेगा कि नहीं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो यार रिमाइंडर 1। तो 1 है ही। और ये क्या है, 14। तो 14 की बाइनरी लिख दो, काम खत्म। किसने कह दिया ऐसे भाग करने को बाइनरी में, नहीं की जरूरत है। ठीक है, अब कौन सा इसके इक्विवेलेंट नहीं है करके देख लेंगे, सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये किसका क्वेश्चन आ गया बच्चों, एडिशन का। किसका क्वेश्चन आ गया, एडिशन का। एडिशन। ठीक है, करके देखेंगे। ये कन्वर्जन करना है, कर लोगे। ये क्या करना है बच्चों, एडिशन करना है, एडिशन। सीखेंगे अभी। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कर लोगे आप। कन्वर्जन करना है, कर लोगे कि नहीं। हम्म। अब बच्चों ये यस। एचपीएससी का भी प्री हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसका क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द, अब यार ये कोई क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 726 का ये कन्वर्ट करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है ये, जस्ट दिस ईयर 2025। आगे क्या समझ में, यस सर। तो ऐसा नहीं है कि कौन से क्वेश्चन नहीं आते, आपको हर तरीके की चीजें तैयार करके चलनी है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16, 16 की बाइनरी बनानी है। अब देख लो कितने स्वाद की बात है, 1 और 6 की क्या बतानी है, क्या विच हेक्साडेसिमल ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 16। अब आदमी कंफ्यूज हो रहा है, ये डेसिमल नंबर 16 है भाई, यस सर, यानी 10 16 है। से इसे स्टार्ट किस में होगा। एग्जाम। कन्वर्ट करना है, 16 में, कर लेंगे ना। हम्म। ठीक है, चलो।
ये क्या है? आई ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, 16 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो भाग नहीं करने, पेयर बनाने हैं। बाइनरी। ये बेस 4 देख रहे हो बच्चों, बेस 4 हर जगह दिखाई देगी आपको कि नहीं? गेट वालों ने दिया, इसरो में ये आपको दिख गया, डीआरडीओ में दिख गया, अब यहाँ ये डीटी प्लस बी पीजीटी मेल। 213 है आपका, बेस 4 में लिखना है, डेसिमल नंबर। बच्चों जब मैं, अगर ये बेस 8 में लिखना होता, मैं कितने की पेयरिंग करता हर चीज की? 3 की। बेस 16 में लिखने के लिए कहता 4 की, तो बेस 2 में कह रहा है, तो आप क्या कर दो, दो की पेयरिंग करूंगा। है ना? एक तरीका तो वो भी है ना। अरे बोल दो भाई। आगे दे दो सीधा। बेस 4 रिप्रेजेंटेशन भाई, अब भाग करोगे कहाँ पेयरिंग में लग रहे हैं? वो तो पेयरिंग वैसे करनी है, क्या कर लोगे 213 को? बेस क्या बाइनरी है ये? आगे डेसिमल दे में। दो। और किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको? और 4 में फोर में भाग कन्वर्ट कर लेंगे, करेंगे। आंसर आ जाएगा। 4 को भाग कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ये फिर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द मिसिंग डिजिट इन 1 2? ये किसके इक्वलेंट है? इसके इक्वलेंट है। अब बच्चों क्या है, क्या कि इसमें कुछ 8 बेस को 2 में करना है, आपको पता है 7 है ही, ये क्या है? 0 है। ये बताना है क्या है, तो क्या है? ये 6 6। है और क्या है? अब यहाँ x बेस है, 16 में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों रखने की विद्या, आपको पता है 8 को 16 वाला, या तो आप 10 में ट्राई करते या 16 में। बाकी सारे ऑप्शंस भी ऐसे थे कि आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते थे, तो किसी एक से बना के देख लो, कहानी चल जाएगी। बोलो। हाँ जी। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद ये पहले जैसा ही क्वेश्चन, ये एडिशन का क्वेश्चन है बच्चों, देखो। ठीक, तो ऑपरेशन हमें एडिशन वाले भी करने हैं। यहाँ पे एक्स बेस 10 में करना है, ऑप्शन रखना है करके। अब देखो इसमें 5 आ गया ना, शुरू में आप क्या ट्राई कर लेते? मान लो 8 कर लेते, 2 या 4, तो किस्मत की बात है, इसमें ऐसा नहीं है कहीं से भी शुरू कर देना है, आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। जब बच्चे खाएंगे ना ऐसे पतले करके खा खा लूंगा। बाकी एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आप हेक्सा एक्स बेस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं आप? एक्स है, 10 बेस में करना है, तो एक बीच, अब ऐसा नहीं है एक्सट्रीम से शुरू करो 8 से। अब मान लो अगर मैं 4 से शुरू करता हूं, मैंने क्या शुरू किया बच्चों? 4 से, और 4 में बहुत छोटा रह गया, 631 नहीं आ रहा, बहुत छोटा है, तो मैं क्या कह दूंगा? इससे बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है, तो मेरे को कुछ और ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं रेंडमली शुरू सीधा। करूंगा तो मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं 4 से हाँ। शुरू करूं और 4 पे आंसर मिल जाए तो बात खत्म है। 4 से थोड़ा सा ही बड़ा हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस रह गया हो, तो आंसर 5 हो जाएगा। काफी ज्यादा हो तो आंसर 8 आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? डायरेक्ट ही जा रहा है, समझ रखिए। हाँ वो जी। तो भाई तू सर डायरेक्ट इसमें निकाल ही मोस्ट लेगा। सिग्निफिकेंट बिट में उसकी हम्म। पावर देख लेंगे, जो पास में हो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाँ की पावर मैं देख वही लेंगे। कह रहा हूं आप, हम्म, लेकिन हाँ चक्कर जी। क्या है, आप बिल्कुल छोटे वाले से या बीच वाले से शुरू करो ना जब भी रैंडम हम्म, करना है। हाँ जी। ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। ये 1 सेकंड के क्वेश्चन है, टेंस कॉम्प्लीमेंट और ये सारे कॉम्प्लीमेंट सिखा दूंगा, इसके जस्ट बाद यही करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। चलो इसे यही निपटा दो, बाकी क्वेश्चन खुद कर लेना। बच्चों अगर हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, हेलो, इस पेज को यहाँ पे लिख देता हूं, बना भी देंगे हम आपका। हमें क्या करना है बच्चों, किसी भी चीज का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये सबको आता होगा। अगर 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? बताइए भाई। जीरो 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 को को वन वन। में वन को जीरो में करना जीरो। है। है ना? 0 को 1, 1 को 0 कर देते हैं, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? फिर वन वन प्लस ऐड करके मैं कर देते देना। वन ऐड कर दे। वन पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में वन कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देना। निकालते हैं, फिर उसमें क्या फिर करते हैं? उसमें वन ऐड कर वन देते प्लस ऐड वन। हैं, करते वन वन हैं। ऐड ऐड कर ठीक है। करते हैं। अब सुनो मेरी हम्म। बात, अगर मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा किसी का, तो मैं क्या करूंगा? 0 को 9 में, 1 को 9 में, नहीं, है ना? तो मेरी बात सुनो, इस बात को गांठ बांध लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, दिखाता चलूंगा आगे। सुनो आराम से। अगर हमारे पास बच्चों 101 लिखा है, आपको आपने जो अभी कॉम्प्लीमेंट किया था वो क्या आ गया था? डायरेक्ट 010। एक और चीज ट्राई करो, 101 में हर चीज को, इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालना है? वंस ना। हर चीज को 1 में से घटा दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1। क्या अभी भी सेम आई क्या दोनों बातें? हाँ जी। है ना? बोलो बच्चों। बस छोटी सी यस बात सर। ध्यान रखनी है आपको। हेलो, हम्म। अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला यस। है, तो आपने हर डिजिट को किस में से घटा दिया? 1 में से। वन में से। अब देखो 1 के नियरेस्ट क्या है? फिर टूस कॉम्प्लीमेंट, E1 वाला। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं आप? पहले क्या निकालते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट, देन आप ऐड कर देते हैं 1। यही करेंगे ना? हाँ जी। बच्चों अगर आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? 9 में नाइन से से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे करते सबको, हर डिजिट को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 में से। हैं। नॉर्मल।
और अगर टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले नाइन में निकालेंगे से नाइन्स घटाना कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस कर देंगे वन। सेम बच्चों और कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, फिफ्टींथ कॉम्प्लीमेंट। फिफ्टींथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर चीज को, फिफ्टींथ मतलब एफ, हर चीज को एफ में से यानी 15 में से घटा रहे हैं। हेलो, हाँ यस जी। सर। है ना। और अगर मेरे को 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने को आ जाए तो आपको क्या करना है, सब चीज को एफ वन में से घटाना है और प्लस वन कर देना। आई होप समझ पा रहे हैं आप। अब कोई कहे 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, हर चीज को सेवन में से घटा देंगे। 7 से 7 में घटाएंगे। से घटाएंगे। और एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले क्या निकालेंगे, 7 प्लस वन 7 कर देंगे। अच्छा, कोई बच्चों मुझसे उसका पूछे प्लस सिक्स 1। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ फाइव फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट फाइव निकालना। निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट। आई होप सभी को ये बात बिल्कुल बढ़िया पच गई है। बोलो डाइजेस्ट हुई या नहीं। यस जी। सर। चलो हाँ जी, अब हाँ आगे जी। देखो। कौन सा क्वेश्चन था, कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लो। कौन सा क्वेश्चन, क्या निकालना है बच्चों, टेंस कॉम्प्लीमेंट किसका, 20100। पहले क्या निकाल लो, नाइन्स 9 से कॉम्प्लीमेंट। -3। 9 में से जीरो जाएगा, जीरो जीरो, 8, 9 और 2, यही बनेगा ना। अब इसमें क्या जोड़ 7। दो, वन। एक 9 और एक आएगा। 10, 7 7। 10। सर 9 में से 2 7 आ जाएगा। चलो 7 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम्म। बोलो, 9। 9 और यहाँ पे कितना आएगा, 9, और यहाँ पे आएगा 9। 7। क्या आंसर मैच हो गया क्या। यस सर। हम्म। ठीक है, यस सर। डन। निकाल लोगे कोई भी, अगला क्वेश्चन ट्राई कर हम्म। लो। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे, सबको वन में से घटा 1 लो, कॉम्प्लीमेंट है ना। प्लस हाँ 1। पहले वंस निकाल लो फिर वन जोड़ लो, हो गया क्या। आगे कोई भी आएगा यस कम से कम कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, ये भी, इसके लिए दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी, के मैप आगे आ गए हमारे गेट वाले, यानी हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। पीछे चलते हुए कोई कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन दिखेगा तो उसका भी रिवीजन अभी कर डालेंगे, है ना। कोई कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन निकले तो देख लेना। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये टूस कॉम्प्लीमेंट बच्चों कर लोगे क्या, यस सर। है ना। अब इसके बाद आपका कोई और कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन 13 नीचे 2। था क्या, ऑक्टल नंबर, ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये अभी निकाल लेंगे। मतलब आई होप यहां तक की सारी कहानी डन हो गई। बोलिए बच्चों, सभी को समझ में आ गई क्या यहां तक, है ना। यस सर। और अब आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमें ना दो छोटी छोटी बात सिखाता हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट करना तो बता दिया, ये डन हो गया और ये डन हो गया। अब हम क्या सीख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे हम गेट्स की। चलो, अब इससे हमारे बच्चों दो काम हो रहे हैं, एक तो जल्दी नहीं लगेगा आपको, दूसरी बात हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, क्या करना है हमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बचपन में जाओ अपने, हमें 75 + 26, या चलो ऐसा कर लेते हैं, 73 + 26 करना है। हम क्या करते थे, 6 और 3 9, दो। 7 और 2 9, हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन आया 23 + 44। मैं क्या करूंगा, 4 और 3 7, 4 और 2 6। अभी हमारा क्वेश्चन आया 29 65। घर वाले देखेंगे तुम्हारे तो क्या कहेंगे इस टाइम, क्या सीख रहे हैं ये, इस क्लास के पैसे दे रहे हैं। 9 और 5 क्या होगा बच्चों, 14। 14। 14। आप क्या करेंगे, कैरी पहुंचाएंगे, 6 और 2 8 और +1 9, है ना। अब आप ये सोचिए, यहां पे हमने तो अभी तक ऐसे पढ़ लिया ना, कैरी जा रहा है, वन जा रहा है। क्यों जा रहा है बच्चों वन, डेसिमल का है। क्योंकि ये डिजिट उसमें है ना, 10 में जा रहा टेंस में। अगर बेस 10 में है तो डिजिटल में है 10 टोटल हो 10, सकता है ना, 10। बेस 10। अरे मेरी बात सुनो 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 सब, आगे भी अच्छा, ये ऐसे भी लिखा होता, यहाँ डिजिट पे चार एक्सप्रेस। होता, है ना। और यहाँ 2 और यहाँ 3 होता, तब भी तो वन ही जाता। टेंस क्या है, यहाँ पे 100 हो गया अभी तो। नहीं नहीं, तो 10 उनका की सम, पावर से अब फिर उनका सम मल्टीप्लाई अगर होगा 10 तो के, 10 बेस वैल्यू से जा रहा है। बड़ा, हाँ 10 पे जाता है तो। बिल्कुल। तो बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको, देखो हमें नॉर्मली में वन लगता है। हाँ, आप एक छोटी बात सुनिए, मैं अभी, चलो एक छोटी बात और करते हैं फिर हम ये डिस्कशन करेंगे। हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा है, सब्ट्रैक्शन की टेबल पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे भी, है ना। ए और बी है, इसकी वैल्यू 0 0 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, जीरो में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा। हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा रहा हूं मैं अभी, आगे पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है, बोलिए। एक तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, बोरो और डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा बताइए, जीरो में से जीरो जाएगा, डिफरेंस क्या बचेगा, जीरो। जीरो। बोरो कुछ लेना पड़ा नहीं,
है ना। 0 में से 1 जाएगा, 1 में से 0, 1 में से 1, पहले इन दो को कर लेते हैं। 1 में से 0 जाएगा, डिफरेंस क्या आया? 1। जीरो। वन और बोरो लेना बोरो नहीं जीरो। पड़ा। 1 में से 1 जाएगा, डिफरेंस जीरो क्या आया? डिफरेंस। 0। और हमें कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। यहां मुझे बता दो क्या आता है टेबल में। 0 - 1 क्या आता है? 1 1 बोरो वन 1 लेना और वन और डिफरेंस बोरो 1 भी लेना। एक 1। बार प्लीज देखो, बोलते हैं ना झुंड मत बोलो, एक बार में एक। जीरो 1 में से 1 जानना है, क्या डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 1 वन 1। 1 बोरो की 1 वैल्यू? 1। 1 1। 1। आशीष वर्मा के उससे कौन ज्वाइन है? प्लीज टेल मी योर नेम। मैं आशीष तो बोल नहीं सकता आपको, फीमेल वॉइस है। सर एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का उससे खुल गया है तो इसलिए अरे वो उनका तो नाम ठीक है, है। नाम तो आप। अनीता 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 बोल रहे हैं, अनिता जी चेंज ठीक नहीं है। कर पाई थी। 0 - 1। अब मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आप यहाँ 1 क्यों बोल रहे हैं? बारह लिया हमने, यहाँ से यहाँ 2 बोरो हो गया, आपने क्या टू लिया? गया 1 ले फिर। लिया। तो ये 0 था, 1 बोरो लिया, तो ये क्या हो गया? 2 बन गया। 2 बन गया। यस 2। 10। यस 102 बन गया सर। 1 0 बनेगा। 1 0 इसके पीछे 1 लगेगा। जी। बच्चों असल में 2 है या 1 0 है? अच्छा देखो, किसी और पे भी हम करके देखेंगे। देखिए बच्चों मेरी बात सुनिए आप, है ना। यहाँ से मतलब मैं जब 2006 या 7 में एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। मैं यार बात तो सही कह रहा है यार, इसके पीछे थोड़ी जुड़ता है। मतलब आप किसी और बेस में घटाएंगे तो वो काम होगा नहीं ना। तो हम जब फॉर एग्जाम्पल आप 37 है, अभी क्या लिख रहे हैं हम बच्चों? सारे बेस का कर लेंगे हम यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। 37 है। अगर मैं यहाँ एक बढ़ाता हूं, अभी आपके पास मान लो पहले 37 बनानास थे, अभी कितने हो गए? 38। अगर मैं देखूं जो मेरे पास बनानास होंगे उनमें सिर्फ एक ही तो बढ़ा है ना। अगर मैं एक यहां बढ़ाता तो अभी कितने बढ़ेंगे मेरे पास काउंटिंग में? 10। 10। 10। तो बच्चों बात क्या है ना, अगर मैं जब कैरी 1 पहुंचा रहा हूं आपके लिए, कैरी 1 है, मगर ओवरऑल में कितने का फर्क पड़ रहा है? 10 का। प्लेस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है ना। और जो भी चीज आप करेंगे ना, देखो बेस 10 में क्या होता है, जब जैसे मान लो ये 12 है, मान लो मुझे 32 में से फॉर एग्जाम्पल 29 घटाना पड़ जाए, तो मैं यहां से जब कैरी लेता हूं, ये 2 है, मैंने कैरी क्या लिया है बच्चों? 1। तो मुझे इसके पीछे ही लगता हुआ नजर आता है। तो भाई इसे क्या पढ़ूंगा मैं? क्या है ये देखने में? 12 ही है ना। बोलो। अब हाँ जी हाँ सेम जी। आप अभी जो घटा रहे थे, मान लो मैं 1 0 1 में से 0 1 1 घटाऊं, मान लो, या 1 0 में से 0 1 घटाऊं, तो ये 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, मैं इधर बोरो लूंगा। अभी ये किया था 0, मैंने इधर 1 बोरो लिया। तो आपको दिख भी रहा है यार ये क्या बन रहा है? 1 0 ही तो बन रहा है, कि आप पीछे 1 चिपका रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अभी मैं काम ये, बच्चों बहुत छोटी बात है और बहुत प्यारी बात है, आपको मजा आएगा। 725 और यहाँ पे 346 होता, मान लो बेस है 8, मैं ये घटा रहा हूं, ठीक है। अब अनीता जी आप मुझे ये बताना, 5 में से 6 जाएगा, ये जब आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे ये क्या बनेगा? बस मुझे ये बता दो और क्या आंसर आएगा इस जगह पे। अगर ये क्लियर है तो सबको सब कुछ क्लियर है। बोलिए अनीता। सर 3 आएगा यहाँ। मुझे ये तो बताओ ये क्या बनेगा? ये अभी तो 1 ही लिया ना आपने, इधर से 1 ही आएगा बोरो। ये क्या 15। बनेगा ये तो बताओ। अब यहाँ पे बात अभी आपकी तो अटक रही है। आकांक्षा क्या बनेगा भाई ये? 15। 13। 13। 13 तेरह बनेगा। बनेगा। वाओ, कितने सारे बच्चों ने नाम चेंज कर लिया, वाओ। आकांक्षा क्या है ये, क्या बनेगा? भैया इसमें 8 प्लस हो जाएगा 5 में। तो ये क्या बनेगा? 13 हाँ है। 13। अब बच्चों देखो 5 के पहले 1 लग के यहां, फिर ये 15 क्यों नहीं हुआ? बात क्या है, जब हम बच्चों कैरी पहुंचाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐड कर रहा होता नॉर्मल बेसिमल में 8 और 87 25, जब मैं इन्हें जोड़ता हूँ 7 और 5 12, मैंने 12 रुपए तो नहीं लिखे ना यहाँ। यहाँ लिखा मैंने दो, नहीं। 1 रुपए पहुंचा दिया यहाँ, तो मैं एक क्यों पहुंचा रहा हूँ यार? मेरे तो 10 रुपए थे, लेकिन यहाँ एक जाने का मतलब 10 ही रुपए हैं। और जब वापस आएंगे तो भी क्या वापस आ रहा है? एक वापस 10। आने का 10। मतलब बेस 10 में क्या आएगा? 10 आ रहा है। 10। अभी बेस 8 है, तो जब यहां ऊपर जाएगा तो भी 8 ही जाएगा, और जब इधर आएगा तो भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो इधर अनीता इस टाइम पे पता है क्या होगा? 5 में से 6 जा नहीं सकता,
तो जब आप बोरो लोगे ना, एट तो बोरो आएगा 1 8, और 13 8 और 5 क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 13। तो देख इसके पहले वन नहीं चिपका ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तब वहां जीरो था, आपने वन लिया, किसमें, बाइनरी में, ये 1 0 बना। अब यार देख इसके पहले भी तूने वन चिपकाया ना, 1 0 की बाइनरी भी दो ही होती है। अब तू जीरो में दो जोड़ती तब भी ये क्या होता, दो ही होता। तो वहां से उन दोनों बातों से क्लैरिटी मैं उस टाइम पे 2007 में उस बच्चे को समझा नहीं पाया था। फिर उस दिन तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इसे कल देखते हैं क्या है इसका मतलब। तब गूगल यूट्यूब ये भी नहीं होते थे। तो मैं जिंदगी भर आज तक वो बात नहीं भूला। फिर मैंने ना उस दिन, भाई बीएससी की किताबों में ये बातें तो थी नहीं, हमने उस टाइम पे ट्राई किया, एक्सप्लोर किया, कुछ और बेस में ट्राई किया, और सब जगह वो बात परफेक्ट बैठी। तब अगले दिन उसको समझाया, ठीक है, कि चक्कर ये है, बेस ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम छोटा सा सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिनको आता है प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनको नहीं आता वो सीख जाएंगे। जब आप 9 और 2 11 कर रहे हैं, बेस 10 मान रहा हूं, अगर मैं नहीं लिख रहा बेस 10 है, 9 और 2 11, आप यहाँ वन पहुंचाते हैं, इस वन का मतलब है 10। 3 और 2 5 और 1 6, ये तो बात सीधी सीधी, कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन इसी काम को 32 और सपोज मैं 67 करूं और बेस कर दूं 8। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, 7 और 2 9, क्या 9 को आप बेस 8 में लिख सकते हैं क्या? नहीं। पहले भी तो दिक्कत नहीं। यही थी ना, 11 नहीं आ सकता था। तो मैंने क्या किया, जो चीज है 10 से भाग कर दिया, किसे, 11 को, जो बचा वो नीचे लिख दिया, और जो यहां आया वो क्या बन गया, मेरा क्वोशंट बन गया। ठीक है। तो 7 और 2 9, तो यहाँ पे 9 को जब आप 8 से भाग करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ 4 होता, तो 7 4 कितने होते बच्चों, 11। नहीं। तो 8 1 जा 1 8, यहाँ कितना आता रिमाइंडर, 3, और यहाँ क्या पहुंच जाता 1। और 6 और 3 9 और 1 10, 10 लिख सकते हैं क्या बेस 8 में, नहीं। नहीं। जब 10 को भाग करेंगे तो क्वोशंट क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, और यहाँ आ जाएगा 1। अभी भी क्या है ये, 123। और उस टाइम पे तो हम पे और कोई तरीका नहीं था कि हमने जो बात करी वो बिल्कुल सही है नहीं, हमने क्या करा, इसको बना के देखा बेस 10 में, इसको बना के देखा बेस 10 में, इसको करके देखा बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 में तो ऐड करना आता है ना। और ऑल गॉट मैच्ड, यानी हमारी बात बिल्कुल सही थी। आगे क्या समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। यस सर। तो अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने ये करते देखा है ना, 101, जिनको मुझे बेस चेक करना होता है ना, मैं ऐसे भी पूछ लेता हूँ। अभी मुझे इसे ऐड करना है, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। ये सब बेस 2 मानना बच्चों, ऑल इज बेस 2। 0 वन। अब बच्चों देखो, हम एक तरीका वो करते हैं, 1 + 1 1 0, यहाँ गया 1 कैरी, यहाँ बचा 0, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0, यहाँ 1 ऐसे कैरी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर मैं आपको ऐसे दे दूं 32 35 36 38 45 48, आप क्या करते हैं, 8 5 13 ऐसे ऐसे करके, मान लो ये 32 आया, या मान लो 36 आया, तीन यहाँ पहुंचा दोगे, 6 यहाँ लिख दोगे, ऐसे ही करते हो ना। तो बाइनरी में भी सेम काम करो क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 से भाग जीरो करेंगे आएगा। कितने का, 0, कैरी जीरो पहुंचा दो और 3, कैरी 3। 3 4 5 6 7, 7 के लिए 1, यहाँ 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के लिए क्या लिखेंगे। अब 11 11 की की बाइनरी डायरेक्ट आती है ना वन आपको, जीरो तो वन आप क्या लिख फाइव। लो, 1 0 1 1, 1 कहानी खत्म। अब आप चाहे इसको नॉर्मल ऐड करके देख लो, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। ठीक है। खैर, हमने क्या सीखना था, कन्वर्जन्स। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी बेस को अभी ऐड कर सकते हैं, मान लो मैं लिख दूं 124 और 3 3 4, ये बेस है आपका 5। बताइए बच्चों क्या एडिशन आएगा इसका, 4 और 4 8, बेस 5 में 8 लिख सकता हूं क्या, नहीं। नहीं। किससे भाग करेंगे, 5 से, क्या रिमाइंडर 5 बचेगा बच्चों, थ्री थ्री 3, कैरी जाएगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 भी नहीं लिख सकता। तो 6 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग कर दो, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ जाएगा 1। 101 3 और 4 और 1 5, 5 को लिख सकता हूँ क्या, 5 भी नहीं लिख सकता। तो 5 को 5 से 0 भाग जाएगा। करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0। ये जाएगा 1। ये आ गया आपका बेस 5 में। बच्चों किसी को बात समझ में नहीं आएगी तो या तो पूछ लो, वरना इसे आराम से अपने डेसिमल से कंपेयर करना, इसी तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करना हो किसी और बेस में, 5 23 और 1 2 4 5, ये बेस 6 में है, किस में है बच्चों, बेस 6 में, माइनस करना है, क्या करेंगे,
3 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी इधर से एक कैरी लेंगे। प्लीज सब सुन लो। अच्छा कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6, 6 और 3 9। 9। कैरी आने का मतलब बेस 6 में क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 3 9, 9 में से 5 जाएगा 4। यहाँ क्या बचा होगा बच्चों, कैरी भेज दिया था एक, तो 1 बचा है। 1 में से 4 नहीं जा सकता, एक और कैरी लेंगे। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अब 1 + 6 7, 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ क्या बचा है 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अच्छा कई बार बच्चों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि 135 में से 267 घटाना है। बेस है मान लो 8, क्या आंसर आएगा। अभी मुझे तरीका बता दो, आंसर निकालने मत बैठो, तरीका ही बता दो डायरेक्ट। 67 से माइनस तो कर पहले लेंगे कैरी तो लेंगे। निकला देंगे। अरे, सुनो सुनो मेरी बात, अगर मैं बच्चों ऐसे लिखता हूँ 35 - 32, आंसर क्या आ जाता है 3। मैं 35 - 38 लिखता हूँ, तो हम इसे करते हैं क्या, हम क्या करते हैं 38 में से 35 घटाते हैं, रिजल्ट को माइनस के साथ लिख देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर घटाना है ना, तो घटाएंगे इस वाले में से ऊपर वाला, और रिजल्ट को क्या लिख देंगे, माइनस के साथ। समझ में आई होगी भाई, बचपन में अभी तक यही तो करते आ रहे हो। 35 में से 38 घटाया है क्या कभी किसी ने, ऐसे करते हो कि यहां से कैरी ले लो। अरे करते हो क्या भाई, नहीं सर। नहीं नहीं। नहीं सर। नहीं करते ना, हाँ तो घटाने मत बैठ जाना। नहीं। यहाँ अपना बचपन भी ध्यान रखना। टीचर ने सिखाया था, बड़े नंबर में से घटाते हैं, साइन को लिख देते हैं, फिर साइन के साथ। आई होप कर लोगे। अब कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, आया क्या कहीं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का तो आप कर ही लेंगे। हेक्साडेसिमल ये यहाँ पे हो गया, वैसा कॉम्प्लीमेंट करना। अब बच्चों ये क्वेश्चन है सिंपल, हमें सम करना है एफ एफ और बी और ए। बेस क्या है बच्चों 16, है ना, मुझे सम करना है। कितना हल्का क्वेश्चन है। एफ का मतलब 15 और 10 25। क्या बच्चों मैं यहाँ 25 लिख सकता हूँ क्या, नहीं। नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा, 16 से 25 को भाग करो, 16 वन जा 16, क्या बच गया यहाँ पे नहीं। 9। 9। तो यहाँ गया 9, कैरी गया एक। एफ मतलब 15, 15 और एक 16, 16 में क्या जुड़ेगा बी, बी मतलब 11, मतलब 27 हो गया। अब 27 भी नहीं लिख सकता तो 16 से भाग करूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा शेषफल 11, 11 का मतलब बी, और कैरी क्या चला गया 1। आंसर आ गया 1B9। आई होप सभी को समझ में आई होगी। बोलिए। यस सर। सर इसको अगर जी सर। इजीली करना तो हम बेस को माइनस करके भी इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ ऐड किए एफ और ए 25, तो उसमें माइनस कर दिया 16, तो यहाँ 9 हो गया। इस तरह आगे भी कर सकते हैं। सॉरी मैं समझा नहीं, आप मुझे वैसे बता दीजिएगा कैसे और कर सकते हैं, एक और तरीका सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जैसे मैंने नॉर्मल, देखो मैंने कुछ नया नहीं ऐड किया है आपके साथ, जो हम बचपन से जैसे एडिशन करते आ रहे हैं, बस उसमें हमने ये सीख लिया कि जो बेस होता है ना, जब उसे ट्रांसफर करते हैं, अगर ये कैरी जाता है तो 1 जाने का मतलब असल में बेस जा रहा है। और कभी भी आप बोरो लेते हो तो एक्चुअल में ये इसके पीछे 1 नहीं चिपकता, होता क्या है बेस ट्रांसफर होता है ना। वरना आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में गलतियां कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट बच्चों 4 बिट का नंबर है, कॉम्प्लीमेंट हमने अभी बनाना नहीं सीखा, हमने सिर्फ क्या सीखा है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट करना। कल हम कॉम्प्लीमेंट बनाना भी सीखेंगे। ओके। ओके, अभी क्या है, ये बच्चों सम करना है, कौन सा बेस है ये 8 बेस। कर लेंगे क्या सभी लोग, यस सर। कोई महान काम यस नहीं, सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस। और कोई अगर अलग क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेंगे। एक काम करना, अभी ये सारे क्वेश्चन आप करके देख लेना बेस वाले, ठीक है। बोलिए। जी सर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट उसमें हम करते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड।